Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से ये वीडियो लेके आता हूँ जिससे हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डील और नो डील, ये है ईरान डील के बारे में आर्टिकल है। आपने JCPO भी बोलते हैं, जॉइंट कॉपरेशन पार्टी ऑफ एग्रीमेंट बोलते थे, ईरान डील बोलते हैं इसको। 2015 में साइन हुई थी। तो आपको पता है कि बाइडन निकल गए थे जो ईरान डील से, उसके बाद ट्रंप निकल गए थे। अब बाइडन उसको दोबारा से मतलब रिजुवनेट करना चाहते हैं, नया जीवन देना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये द US एंड ईरान शुड स्टार्ट डायरेक्ट टॉक्स। ये राइटर बोल रहा है कि US को ईरान को शुड करना चाहिए डायरेक्ट टॉक, बातें, टू फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑन द न्यूक्लियर डील। एक कॉमन ग्राउंड या दोनों में कॉमन क्या चीज़ है उसको निकाल के लेके आना चाहिए न्यूक्लियर डील के लिए। रिवाइविंग, दोबारा से इसको रिवाइविंग करना चाहिए। रिवाइविंग मतलब दोबारा से देखना चाहिए, व्यू होता है ना, रिवाइविंग। तो द ईरान न्यूक्लियर डील वाज ए कैंपेन प्रोमिस ऑफ US प्रेसिडेंट जो बाइडन। तो ये कैंपेन जब वो इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे तब उसका, जैसे जो बोलते हैं ना यहाँ पे अपने पॉलिटिशियन प्रोमिस करते हैं, वहाँ पे भी करते हैं। तो रिवाइविंग द ईरान न्यूक्लियर डील वाज ए कैंपेन प्रोमिस ऑफ US प्रेसिडेंट जो बाइडन का दोबारा से रिवाइव करना, उसको नया जीवन देने का उनका कैंपेन का प्रोमिस था, वादा था। इन द वाइट हाउस, वहाँ के जैसे जहाँ प्रेसिडेंट रहता है उसको वाइट हाउस बोलते हैं। इन द वाइट हाउस मिस्टर बाइडन अपॉइंटेड ए स्पेशल एनवॉय। एनवॉय क्या था? राजदूत, एम्बेसडर फॉर ईरान। ईरान के लिए एक स्पेशल एनवॉय बनाया उन्होंने। स्टार्टिंग इन डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द कंट्री एंड डायरेक्ट टॉक्स विद द प्रॉपर सिग्नेटरी ऑफ द 2015 एग्रीमेंट टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव। तो 2015 का जो एग्रीमेंट था उसको रिवाइव करने के लिए उसने डायरेक्ट एनवॉय अपने उस एरिया में एक राजदूत बनाया। और बट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर लेटर, 1.5 साल के बाद, 1 साल एंड आधा साल के बाद, देयर हैज स्टिल बीन नो ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब कोई नया रिजल्ट नहीं आया है या कोई उन्होंने नया एडवांसमेंट नहीं किया है। इन वन ऑफ द मोस्ट कंटेंटियस मतलब जो बिल्कुल मुद्दों से भरा हुआ था इशू ही फेसिस इन द वेस्ट एशिया। तो उसने जो वेस्ट एशिया में फेस किया मुद्दा, उसमें से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स इन वीना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वीना, मेड प्रोग्रेस इन ब्रिंगिंग द डील बैक टू ऑन ट्रैक। मल्टीपल राउंड के बाद के वीना में मेड प्रोग्रेस इन ब्रिंगिंग द डील बैक ऑन ट्रैक। विच हैड सोट आ चुका था। इसका मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट में विच हैड सोट टू स्कटल। स्कटल क्या होता है? जैसे धीरे से भाग जाना। जैसे आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हो, धीरे धीरे भाग जाता है, स्कटल अवे। मान लो या चोर है वो स्कटल अवे, वहाँ से भाग गया। ऐसे ही कोई, मान लो आप स्पाइडर को पकड़ रहे हैं तो स्पाइडर भाग गया, स्कटल अवे, धीमे धीमे कदमों से भाग गया। तो विच हैड सोट मतलब ये मांग चुके थे, ये आशा कर चुके थे। विच हैड सोट स्कटल ईरान न्यूक्लियर डील प्रोग्राम इन रिटर्न फॉर लिफ्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शन उठाने की बात की थी उन्होंने कि ईरान न्यूक्लियर डील प्रोग्राम से अगर वो रिटर्न हो गए तो इंटरनेशनल सैंक्शन लगा दिए थे। सैंक्शन क्या था? बाधाएं लगा देना, उसको फाइनेंस से रिलेटेड या कोई चीज़ नहीं मिलेगी, इसलिए ट्रंप ने ये लगा दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि वो हटा देंगे और उससे दूर हो गए। बट द टॉक्स कोलैप्स अर्लियर दिस ईयर एज द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टेडली रिफ्यूज टू रिमूव द टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। वहाँ की जो मान लो एक है, मान लो आर्मी जैसे यहाँ पे है, वहाँ पे तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बोलते हैं, जैसे NCC बोलते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो वही एक उनकी जो आर्मी है वो तो उसको ये जो उन पर बैन लगा रखा है उसको मना कर दिया कि भाई हम इसको डेजिग्नेशन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप को इन्होंने टेररिस्ट घोषित कर रखा है, तो वो उन्होंने नहीं हटाया। ये क्रिटिकल आर्म ऑफ द ईरान आर्म फोर्सेज, ये क्रिटिकल आर्म है जो आर्म फोर्सेज के। लास्ट वीक कतार, दोहा की कैपिटल है कतार, विच होस्टेड द US तालिबान टॉक्स दैट लेड टू फरवरी 2020 एग्रीमेंट बिटवीन द अफगान सुन्नी फंडामेंटलिस्ट इंसर्जेंसी एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बोल रहे हैं कि लास्ट वीक कतार में जो होस्ट का था, मेज़बानी करना, वहाँ पे कंडक्ट हुई है US तालिबान की टॉक्स हैं दैट लेड टू फरवरी 2020, जो फरवरी 2020 में एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन अफगान सुन्नी, जो अफगानिस्तान के सुन्नी फंडामेंटलिस्ट हैं या इंसर्जेंसी
एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुआ था, उनके बारे में बात हुई। हेल्ड इनडायरेक्ट टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान, इनडायरेक्ट टॉक हुई यूएस के और ईरान के बीच में। हाउएवर एज मिस्टर बाइडेन प्रिपेयर फॉर फर्स्ट वेस्ट एशिया टूर, तो बाइडेन क्या है, पहली बार, हाउएवर जब दो कन्वर्स सिचुएशन को मिलाते हैं तो हाउएवर जबकि मिस्टर बाइडेन प्रिपेयर्स करते हैं फॉर द फर्स्ट वेस्ट एशिया टूर एज ए यूएस प्रेसिडेंट लेटर दिस मंथ, इस महीने में उन्होंने तैयार कर लिया अपने आप को घूमने के लिए वेस्ट एशिया में। ए डील इन स्टिल एल्यूसिव मतलब बहुत ही ऑब्सिक्योर्ड है, मतलब अभी कोई फाइनल नहीं है। वाइल ईरान सेज दोहा टाक्स वर पॉजिटिव, ईरान कहता है कि दोहा टाक्स थी, जो बातें थी पॉजिटिव थी। यूएस ऑफिशियल से द प्रोस्पेक्ट्स क्या था, मतलब आसान जो एक्सपेक्टेशन है ऑफ रिवाइविंग द एग्रीमेंट आर नाउ वर्स, वो कहते हैं यूएस ऑफिशियल कहते हैं कि वर्स है, बेकार है बिल्कुल। दैट दे स्टे एंगेज इन टास्क सो दैट द बोथ साइड्स आर स्टिल कीन ऑन ए सोल्यूशन, ये दोनों साइड अगर ये बातें कर रहे थे इसका मतलब है दोनों साइड के कीन उत्साहित हैं इस सोल्यूशन में। बट दे फेस स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स, वो फेस कर रहे हैं स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट, बाधाएं। टू बी श्योर द करंट मैस, जो चला हुआ मैस मतलब एक गंदापन या जो मतलब उलझा हुआ काम है। टू बी श्योर द करंट मैस वाज क्रिएटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, ये मैस है जो वो क्रिएट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूहानी प्रेसिडेंसी, तो हसन रूहानी वहाँ के जो है ईरान के वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अलॉन्ग विद द अदर वर्ल्ड पावर हैड एंगेज इन पेन टेकिंग मतलब क्या है, इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो काम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। नेगोशिएशन टू रीच द 2015 एग्रीमेंट, तो बोल रहे हैं कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन या रूहानी प्रेसिडेंसी ने अलॉन्ग विद द वर्ल्ड पावर जो हैं हैड एंगेज इन पेंसटेकिंग नेगोशिएशन टू रीच 2015 में जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने और रूहानी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा पेन लिया था तब यहाँ 2015 में एग्रीमेंट के लिए, विच प्रैक्टिकली कट ऑफ ईरान पाथ टूवर्ड्स बिल्डिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, जिसने क्या है ईरान का पाथ जो था न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बिल्ड करने का, न्यूक्लियर बम बनाने का, उसने रोक दिया था क्योंकि उस टाइम पे खतरा था कि ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा। ईरान वाज फुली कंप्लाइंट मतलब वो हर चीज़ को अनुशासन में चल रहा था, पालन कर रहा था। ईरान वाज फुली कंप्लाइंट विद द एग्रीमेंट टर्म्स व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प यूनिलैटरली मतलब अपने ही आप डिसीजन ले लिया, पुल द यूएस आउट ऑफ द एग्रीमेंट। ही हैड होप तो मतलब वो सोच चुके थे, क्या चुके थे, अंडर इकोनॉमिक प्रेशर वुड रीनेगोशिएट द एग्रीमेंट, वो सोच रहे थे उस टाइम पे कि भाई दोबारा से जो इसके रीनेगोशिएट करेंगे एग्रीमेंट को दोबारा से इकोनॉमिक प्रेशर के, क्योंकि उसको बाहर से पैसा नहीं मिलेगा तो रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। इंस्टेड ईरान बिगेन इनरिचिंग लार्ज अमाउंट ऑफ यूरेनियम टू ए हायर प्योरिटी, जो क्या है यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है, यूरेनियम की एक लिमिट से ज़्यादा बनने पर वो न्यूक्लियर बम का आकार ले लेता है, तो वो उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया इनरिच करना। एंड डेवलपिंग एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस बिसाइड्स स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन थ्रू दी प्रोक्सीज, जो इसके साथी हैं प्रोक्सीज हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने अपनी आर्मी भी बढ़ानी स्टार्ट कर दी। मिस्टर बाइडेन लाइक ओबामा आल्सो ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट एज द बेस्ट वे टू लिमिट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उन्होंने मिस्टर बाइडेन ने भी सोचा कि वो रीनेगोशिएट करेंगे और इसको प्रोग्राम को रोक देंगे बीच में। बट ही इज़ फेसिंग प्रेशर फ्रॉम अमेरिका अलाइज इन द वेस्ट एशिया, जो अमेरिका के साथी हैं वेस्ट एशिया में उससे प्रेशर फील कर रहे हैं बाइडेन, स्पेशली इसराइल का, टू इंक्लूड ईरान वेपन्स प्रोग्राम इन द एम्बिट ऑफ फ्रेश एग्रीमेंट। एम्बिट क्या, एनवायरनमेंट, तो वो इस ईरान वेपन्स प्रोग्राम को इन द एम्बिट ऑफ फ्रेश एग्रीमेंट में करने के लिए उसको बाधाएं डाली जा रही हैं वेस्ट एशिया की। ईरान इज़ द स्ट्रॉन्गली रजिस्टिंग एनी अटैम्प्ट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ एग्रीमेंट, तो ईरान इज स्ट्रॉन्गली रजिस्ट करना मतलब रोक रहा है, एनी अटैम्प्ट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट का स्कोप है उसको बढ़ने से भी रोक रहा है। एज नेगोशिएशन गोन मतलब ये मोल भाव या नेगोशिएशन चले हुए हैं। इजराइल हैज़ स्टेप्ड अप मतलब आ गया है इट्स सेडो वार मतलब एक नकली वार विद द इस्लामिक रिपब्लिक टारगेटिंग इट्स मिलिट्री एंड न्यूक्लियर पर्सनल एंड वेपन फैसिलिटी, अपने वेपन फैसिलिटी मिलिट्री को लेके वो एक सेडो वार कर रहा है, टारगेटिंग इट्स मिलिट्री एंड न्यूक्लियर पर्सन एंड वेपन फैसिलिटी। दिस इज़ ए डेंजर स्लोप मतलब ये कहानी का अलग ही रंग है। वट द वर्ल्ड वांट्स नाउ, वर्ल्ड क्या चाहता है एट ए टाइम, इस समय पर व्हेन इट इज़ स्ट्रगलिंग विद द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द रशिया इलीगल इन्वेजन ऑन यूक्रेन, जब हम झेल रहे हैं कि भाई रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन पे, इज़ नो अदर
ओपन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वर्ल्ड ये चाहता है कि कोई नया कॉन्फ्लिक्ट है, मुद्दा नहीं उभरे। द यूएस एंड ईरान शुड स्टार्ट डायरेक्ट नेगोशिएशन टू ओवरकम डिफरेंसेस। ईरान को यूएस को डायरेक्ट नेगोशिएशन करना चाहिए डिफरेंसेस के बीच में, एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑन डील बिफोर इट टू लेट। देर होने से पहले उनको डिस्कशन करना चाहिए। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आओगा। लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी होता है बगावत। इंसर्जेंसी इराक में एग्जाम्पल ऐसे इल्यूसिव होता है, नॉट ईजी टू कैच, फाइन टू रिमेंबर, मतलब धुंधलापन है, बिल्कुल उसको ईजी इल्यूसिव है। पेन्स टेकिंग मतलब वेरी केयरफुल, टेकिंग इन लॉन्ग टाइम इन एफर्ट। द पेन्स टेकिंग रिसर्च ऑफ द रैकेज गेव अस क्लू एज द कोज ऑफ क्रैश। रैकेज मतलब कबाड़, जो मलबा, उसने बताया कि क्या रीजन था क्रैश होने का। एम्बिट environment, scope, extent या bounds of something. A full discussion of the complex issue was beyond the ambit of one book. आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।